तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो केमिकल बॉन्डिंग है। तो केमिकल बॉन्डिंग ही है जो बैकबोन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, बाकी भी चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, पर उन सबको समझने के लिए तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, इसलिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन between two or more atoms in a molecule is known as chemical bond। ठीक है, तो ये हो गई केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। अब देख लेते हैं केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। एक और पॉइंट लिख लो फिर समझाते हैं। टू गेन स्टेबिलिटी केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब इसको थोड़ा रियल लाइफ से सिचुएशन से देखते हैं। मान लो कि तुम सिंगल हो। मान लो अगर तुम सिंगल नहीं भी हो, मानो कि तुम सिंगल हो, कि तुम अभी सिंगल हो। तुम्हारी लाइफ में बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, नेगेटिविटी है। तुम अपने घर वालों से चीज़ें शेयर नहीं कर पाते क्योंकि इतना उनके साथ नहीं खुले हो। तुम्हें किसी की ज़रूरत है, तुम्हें किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है जिससे तुम्हारी जो अनस्टेबिलिटी है वो कम हो और तुम स्टेबल बनो। तो तुम्हें मिलता है कोई एक और आदमी, आदमी या औरत, जिसको भी तुम कुछ भी बोल सकते हो। उसके साथ तुम क्या करते हो? बॉन्ड बनाते हो। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? फ्रेंडशिप। ठीक है, तुमने एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाया इस पर्टिकुलर आदमी के साथ जो तुम्हारी तरह सिंगल और दुखी है। ठीक है, तो एक तुमने अपने जैसा एक ढूंढा या ढूंढी जो सिंगल है, दुखी है, तुमने उसके साथ बॉन्ड बनाया। उसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद तुमने अपनी फीलिंग शेयर की, जो भी तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी तुम्हें लग रहा है कि तुम चीज़ों शेयर नहीं कर पा रहे हो अपनी फैमिली से, वो तुमने उससे शेयर की और तुम्हारा एक अच्छा बॉन्ड बन गया और तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। वैसे ही क्या होता है कि जब एटम्स होते हैं, ठीक है, लेट्स से जैसे एक एटम है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हेलोजन फैमिली का है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके जीवन में क्या था? इन लोग के में स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले देखते हैं केमिस्ट्री में। स्टेबिलिटी का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो जैसे कि ये दो आदमी बहुत दुखी थे, इनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, कोई दुख शेयर करने वाला नहीं था, नेगेटिविटी शेयर करने वाला नहीं था, वैसे ही ये हाइड्रोजन और क्लोरीन भी ऐसे ही थे। तब इन लोगों ने आपस में क्या डिसाइड किया कि एक काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इनकी नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने अपनी नेगेटिविटी आपस में शेयर करी। नेगेटिविटी शेयर करके करी तो हुआ क्या? इन्होंने देखा कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक उसने हाइड्रोजन से लेके, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसने देखा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? एक इलेक्ट्रॉन था, उसने क्लोरीन से शेयर करके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे। अब हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो हमने उसकी स्टेबिलिटी बताने के लिए बोला है। वैसे ही डुप्लेट होता है, जैसे हीलियम होता है, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है इसलिए वो स्टेबल है। तो इसका भी क्या हुआ? डुप्लेट, इसका डुप्लेट क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। और डुप्लेट कंप्लीट होने से ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो रियल लाइफ की तरह इसमें एटम्स ने भी वही काम किया और वो लोग स्टेबिलिटी अटेन कर लिए। तो ये बेसिकली है फंडा बॉन्ड बनाने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्यों। बट
अपन ने क्या देखा कि कुछ जो ऐसे नोबल गैसेस थे, जो इनर्ट गैस जिनको पहले हम लोग बोलते थे, वो ऑलरेडी स्टेबल थे। उनको बॉन्ड ऑन बनाने की, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। कौन कौन थे वो? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। ये लोग क्यों स्टेबल थे? क्योंकि हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट था, नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट था। नियॉन के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट था। आर्गन का भी कंप्लीट था, क्रिप्टन का भी कंप्लीट था, जेनॉन का। ठीक है। इन सबका जो है ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट था। इस वजह से ये स्टेबल थे। तो सब एटम सोचे कि इनकी तरह स्टेबल होने के लिए हमको ऐसे ही काम करना है कि अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो हम लोग स्टेबल होंगे। पर लास्ट में क्या हुआ? इन 1962 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बार्टलेट। उसने क्या देखा कि जो जेनॉन है वो एक कोई कंपाउंड था, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? Xg+ और PtF6-। सो इसने देखा कि ये कौन सा है? फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि नोबल गैस जिनको हम लोग अपना आइडियल मानते थे कि भाई ये लोग कभी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, हमेशा सिंगल रह के खुश रहते हैं, सिग्मा मेल है, बट ये भी आपस में बॉन्ड बनाने लग गए। ये भी क्या करने लग गए? और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज से बॉन्ड बनाने लग गए। तो हमको लगा कि ये लोग भी खुश नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी मिल जाती है, स्टेबिलिटी पाने के लिए हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो जो ये मिथ थी कि हम लोग स्टेबिलिटी पाने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, वो मिथ बस्ट हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? हेंस जो इनर्ट गैसेस थे उनका नाम चेंज करके नेम चेंज टू नोबल गैसेस। ठीक है। नोबल गैसेस रख दिया।